morning to all of you. So today we are just going to continue the remaining part of our lecture and that is about nutrients. ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? कल हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था और इस चैप्टर का हेडिंग क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो कल हम लोगों ने देखा था कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी के लिए पूरा कंपलसरी होता है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। उसमें हम लोगों ने देखा था डाइजेशन देखा था, फिर रेस्पिरेशन, उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन एक्सक्रीशन। अगर ये चारों सिस्टम हमारे बॉडी में रन नहीं करता है तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, हम लोग लिविंग नहीं रह सकते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने न्यूट्रिशन देखा था। तो न्यूट्रिशन क्या था? एक प्रोसेस था जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को इनगल्फ करता था और उसे यूटिलाइज करता था। कैसे यूटिलाइज करता था? एनर्जी के लिए। एनर्जी का यूजेस क्या होता है हमारे बॉडी में? तो जो लाइफ प्रोसेस होता है उसे रन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए चाहिए, ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। और हमारा बॉडी एक मशीन के जैसा होता है। तो जैसे हर मशीन को रिपेयर किया जाता है वैसे हमारा बॉडी को भी ये रिपेयर की ज़रूरत होती है। कभी कभी कहीं पे चोट लग जाता है तो कोई मसल्स निकल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे गड्ढा टाइप का हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो गड्ढा भर जाता है क्योंकि वहाँ पे जो वर्न आउट सेल्स थे वो रिपेयर हो गए, फिर से वापस उसको एनर्जी के थ्रू वो गड्ढा मतलब वहाँ पे न्यू सेल्स आ जाते हैं तो वो रिपेयर हो जाता है। तो यही सब हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि न्यूट्रिशन का भी मोड हमारा दो टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक होता है और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा हेट्रोट्रॉपिक होता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा था कि सेल्फ फीडिंग, ठीक है, खुद से वो लोग अपना खाना बनाता है और खाता है, वो लोग किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा था? तो इसका एग्जाम्पल जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं प्लस जो ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ये सब हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को सो कर रहा था। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को सो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। गॉट इट? और फिर हम लोगों ने क्या देखा था? हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रो मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब ही होता है अदर्स, ठीक है। तो ये इस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। जैसे जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ पे हमारे अर्थ पे, और हम लोग क्या कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को सो करते हैं? तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हम लोग भी सो करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग अस एंड फंगी। और फंगी भी जो सेप्रोफाइटिक होता है, क्लास 7 में तुम लोग पढ़े होगे। तो ये सब क्या सो करते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स हैं और जितने भी एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सब क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हेट्रोट्रॉपिक का भी बहुत सारा पार्ट्स होता है। हेट्रोट्रॉपिक जनरली कितने में डिवाइड किया गया है? 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ना हेट्रोट्रॉपिक को। जैसे क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या है? वो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, ठीक है, तो उसे ही हम लोग हेट्रोट्रॉपिक में कंसीडर करते हैं। लेकिन उसको भी हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए हैं। तो किस बेसिस पे? वो अपना खाना नहीं बना रहा है तो उसको सिंपल सा हेट्रोट्रॉपिक में ही क्यों नहीं रख रहे हैं? क्यों उसको भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि कोई प्लांट ऐसा होता है जो कि नॉन ग्रीन प्लांट से अपना खाना लेता है, कोई प्लांट ऐसा होता है जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से खाना लेता है, और कोई ऐसा होता है जो कि रिलेशनशिप में रहता है, वो उसको फूड देगा तो वो उसको शेल्टर देगा। इस टाइप्स का कंडीशन होता है ना। तो फर्स्ट हमारा कोई प्लांट ऐसा होता है जो कि ग्रीन प्लांट से नहीं, वो इंसेक्ट से अपने न्यूट्रिशमेंट को फुलफिल करता है। तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना हेट्रोट्रॉपिक को भी, क्योंकि उसमें भी तो अलग अलग मोड वो लोग मतलब अपना रहे हैं। कोई ग्रीन से ले रहा है तो कोई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा है, तो कोई इंसेक्ट को ही खा जा रहा है, तो कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है। तो हम लोगों ने हेट्रोट्रॉपिक को कितने भाग में डिवाइड किया है? 4 भाग में, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा पैरासाइटिक। एक मिनट, अब थोड़े से। फर्स्ट हमारा पैरासाइटिक। और पैरासाइटिक का क्या होता है? वो उस टाइप्स के प्लांट होते हैं जो कि अदर ग्रीन प्लांट से अपना फूड्स लेते हैं। पैरासाइटिक प्लांट क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उस टाइप्स का प्लांट
पे डिपेंड करता है ना। और जिस ग्रीन प्लांट से वो अपना खाना लेता है उस ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग होस्ट प्लांट बोलते हैं। और पैरासाइटिक प्लांट जब अदर ग्रीन प्लांट से अपना खाना लेगा तो हमेशा कहाँ हमें मिलेगा, ग्रीन प्लांट के आसपास ही ना मिलेगा ताकि उससे वो खाना ले सके। तो पैरासाइटिक प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट से अपना खाना लेते हैं, इस वजह से वो ग्रीन प्लांट के आसपास ही मिलते हैं। और जिस ग्रीन प्लांट से वो अपना खाना लेते हैं उस ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पैरासाइटिक प्लांट का होस्ट प्लांट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल कशक्यूटा। पैरासाइटिक का एग्जाम्पल क्या है, कशक्यूटा। और भी बहुत सारे हैं। फिर दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक प्लांट किस टाइप्स के होते हैं, वैसे प्लांट जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सेप्रोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। और वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्यों ग्रो करता है, क्योंकि उसी डेड एंड डिकेइंग मैटर से वो अपना खाना लेता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हमारा फंगी हुआ, मशरूम हुआ, ईस्ट हुआ, ये सब किसका एग्जाम्पल होता है, फंगी, मशरूम, ईस्ट, ये किसका एग्जाम्पल है, ये सारा हमारा सेप्रोफाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हमेशा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है और उसी से अपना खाना लेता है। तो कैसे लेता है, कैसे वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से खाना लेता है, तो कभी लंच बॉक्स अगर छुट्टी रहती है, मतलब 2-3 दिन की छुट्टी रहती है और लंच बॉक्स वैसे ही बैग में रह जाता है, अगर लंच बॉक्स में ब्रेड रहता है तो देखना वहाँ पे फंगस टाइप का आ जाता है ना, क्योंकि ब्रेड खराब होना स्टार्ट करता है। और सेप्रोफाइटिक प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, जो चीज़ डिकम्पोज होता है, जो चीज़ खराब होता है उस पर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मेरा ब्रेड हुआ, यहाँ पे ये जैसे ब्रेड हमारा खराब होना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे तुम देखना फंगस, मशरूम, ये सब की ग्रोथ होने लगती है। और इसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेता है। कैसे लेता है, तो ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है, एंजाइम, और वो एंजाइम आके यहाँ पे गिरता है, ठीक है। जैसे वो एंजाइम गिरेगा, यहाँ का जो पोर्शन होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और वो सॉल्यूशन को ये वाला प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये सॉल्यूशन उसमें किसका काम करेगा, न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। तो समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सेप्रोफाइटिक प्लांट हमेशा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है, क्योंकि वो अपना खाना ही डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है। गॉट इट। एग्जाम्पल्स क्या हो गया, फंगी हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, एक्सेट्रा। फिर हमारा क्या आता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब ये जो इंसेक्टिवोरस होते हैं वो हमारा जनरली कैसे होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का होने का मतलब क्या है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो जब वो फोटोसिंथेसिस कर ले रहा है तब भी हम उसको हेटेरोट्रॉपिक में क्यों रख रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट सिर्फ उसी टाइप्स के सॉइल में ग्रो करता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और जनरली कौन सा न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो वो हमारा ग्रीन कलर होने के बावजूद भी ऐसे सॉइल में ग्रो करता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी है। जब न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसको सिर्फ ग्लूकोज ही थोड़ी चाहिए होता है, बहुत सारे प्लांट्स को तो बहुत सारे ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है जो कि उस सॉइल से लेता है ना। तो अब इसके पास वो नाइट्रोजन उसको मिल नहीं रहा है क्योंकि वो उसी के डिफिशिएंट वाला सॉइल में ग्रो किया है। तो अब इस न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई अल्टरनेट मेथड ढूंढेगा ना, कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा ना जिससे इसके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। तो इसके लिए ये क्या करता है, इंसेक्ट को खाना स्टार्ट कर देता है। मतलब दूसरे पे डिपेंड हो रहा है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, इंसेक्ट पे डिपेंड कर रहा है ना अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो इसकी वजह से इसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक में रख सकते हैं ना, तो इसी की वजह से इसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक में रखते हैं। तो क्या होता है, जो जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उस न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को खाने लगते हैं। इस वजह से उसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक में रख देते हैं। अब वो इंसेक्ट को कैसे खाते हैं, वो तो प्लांट हुआ और इंसेक्ट फ्लाई करते रहता है, तो कैसे खाते हैं, कोई तो यहाँ पे सिस्टम होगा।
तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट का हमारा एग्जाम्पल क्या होता है? वेनस फ्लाइट्रैप। मिनट और को मैं लिखती हूँ। इंसेक्टिवोरस, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल हमारा पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाइट्रैप, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। इस नाम से ही पता चल रहा है इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। तो कैसे खाता है? तो अगर हम देखेंगे पिक्चर्स प्लांट को देखेंगे या वेनस फ्लाइट्रैप को देखेंगे तो उसका जो लीव्स होता है वो मॉडिफाई करके जग जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, ऐसे जग जैसा, ठीक है। और यहाँ कैप जैसा, ये क्या होता है? वो लीव्स होता है। ये प्लांट का, पिक्चर प्लांट का और वेनस फ्लाइट्रैप का जो लीव्स होता है वो मॉडिफाई करके जग जैसा स्ट्रक्चर बना देता है और इसी के अंदर टाइनी टाइनी हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटा छोटा। तो अगर कोई भी इंसेक्ट जब यहाँ पे आके बैठता है तो ये इसको सेंस कर लेता है और इसको, जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठेगा ये छोटा छोटा जो हेयर होता है उसमें फंस जाता है, उलझ जाता है, ठीक है। और ये सेंसेशन इसको पता चल जाता है और ये कैप क्या होता है? क्लोज हो जाता है। तो मतलब वो जाल में फंस जाता है इंसेक्ट, बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा ना। तब इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन होती है और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके जो बाकी का इसका न्यूट्रिएंट्स था वो इंसेक्ट के थ्रू ये ले लेता है। समझ आ रहा है? इसके वजह से इसको हम लोग ये हेटेरोट्रॉपिक में रखे हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इंसेक्टिवोरस का? पिक्चर प्लांट और फ्लाइट्रैप। और फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ हमारा सिम्बायोटिक। ये मतलब इस टाइप्स के प्लांट होते हैं, सिम्बायोटिक उस टाइप्स के प्लांट होते हैं जो रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। जैसे एक खाना दे रहा है तो एक शेल्टर देगा, एक शेल्टर दे रहा है तो दूसरा खाना देगा। अगर खाना देने वाला हट जाएगा, मान लो जैसे कि सिम्बायोटिक का हमारा एग्जाम्पल क्या होता है? लिचेन होता है, ठीक है। लिचेन क्या है? ये कॉम्बिनेशन है किसका? एल्गी का और फंगी का, एल्गी एंड फंगी। तो हमें पता है कि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फंगी के पास नहीं होता है तो नहीं करेगा। तो यही दोनों प्लांट, जैसे कि ये एल्गी फंगी को खाना दिया, फूड दिया, ठीक है। तो ये फंगी जो है इसको क्या देगा? शेल्टर देगा। अगर हम यहाँ से फंगी को हटा देंगे तो एल्गी सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इसको शेल्टर ही नहीं मिलेगा। अगर हम एल्गी को हटा देंगे तो फंगी सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको खाना नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ जिसमें दो ऑर्गेनिज्म दोनों से बेनिफिटेड है, म्यूचुअली एक दूसरे से बेनिफिटेड है, एक के बिना एक नहीं रह सकता। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप में। गॉट इट? और यही एल्गी और फंगी के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लिचेन बोलते हैं। और सिम्बायोटिक का जनरली अगर कोई किसी से भी पूछोगे कि सिम्बायोटिक प्लांट का एग्जांपल क्या है तो वो बोलेंगे लिचेन। लेकिन अगर डिटेल्स में किसी को पूछना होगा वो पूछ सकता है कि लिचेंस में क्या क्या होता है। तो लिचेंस में हमारा एल्गी और फंगी होता है जो एक दूसरे पे मतलब डिपेंडेड रहते हैं। एक को एक से बेनिफिट है तो दूसरे को फिर वो पहले वाले से बेनिफिट है। गॉट इट? समझ में आ गया ना? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स में, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में भी हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स में भी 4 टाइप्स के प्लांट होते हैं। एक पैरासाइट जो कि ग्रीन प्लांट से लेते हैं, एक सेप्रोफाइटिक जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, एक इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को खाते हैं, एक सिम्बायोटिक जो कि रिलेशनशिप में रहते हैं। समझ आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट? ओके। तो अब हम लोगों ने हेटेरोट्रॉपिक के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग ऑटोट्रॉपिक को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जब हम ऑटोट्रॉपिक को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है वो भी हमारा 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है? एक तो सनलाइट को यूज करके अपना खाना खुद से बना लेगा, ठीक है। और एक क्या करता है? एक केमिकल को यूज करके अपना खाना खुद से बनाता है। मतलब दोनों अपना खाना खुद से बना रहे हैं, लेकिन एक सनलाइट को यूज करके कर रहा है और एक केमिकल को यूज करके कर रहा है। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं ना कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे? एक सनलाइट यूज कर रहा है और एक केमिकल यूज कर रहा है। तो जो हमारा सनलाइट यूज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, सनलाइट। तो जो सनलाइट यूज करके अपना खाना बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन है, मेकिंग फूड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ
लाइट को यूज करके खाना मतलब लाइट को यूज करके अपना फूड बनाता है। इसका एग्जांपल क्या है? ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया। ये जो है ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं? सनलाइट के हेल्प से, सनलाइट को यूज करके। समझ आया? फिर हमारा दूसरा क्या है? केमो ऑटोट्रॉफिक। ये इस टाइप का ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन केमिकल्स को यूज करके। किसको यूज करके? केमिकल्स को यूज करके। और इसका एग्जांपल तुम्हारा क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ये H2SO, ये हाइड्रोजन सल्फर बैक्टीरिया, ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो सल्फर को यूज करके अपना खाना खुद से बनाता है। और सल्फर क्या है? केमिकल है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म केमिकल यूज करके अपना खाना बनाएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? केमो ऑटोट्रॉपिक। एग्जाम्पल में क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केमिकल्स यूज करके करते हैं। ठीक है, हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा। अब जो ऑर्गेनिज्म लाइट को यूज करके अपना खाना बनाता है उसे हम फोटो ऑटोट्रॉफिक बोल दिए, लेकिन उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इट इज अ प्रोसेस बाय विच फोटो ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। उसमें यही डिफिनेशन ना हम लोग पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फोटो ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद से बनाते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। गॉट इट? क्या बनाते हैं? तो ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। यही है ना फोटोसिंथेसिस। ये तो क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हम अपने लेवल का पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट से जाता है प्लांट के स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, और जो वाटर है वो रूट के थ्रू जाता है, और सनलाइट तो डायरेक्ट हमारा लिप्स में पड़ता ही है, और लिप्स के ही अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है। इस वजह से लिप्स के ही अंदर हमारा क्या बनता है? फूड बनता है। सब समझ आ रहा है ना? इट इज अ प्रोसेस बाय विच फोटो ऑटोट्रॉपिक्स प्रिपेयर देयर फूड। सेम वही डिफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? C6H12O6। ये क्या है? एक तरह का फूड है। प्लस उसके साथ साथ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट वो रिलीज करता है, और वो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज जो भी हम लोग इनहेल करते हैं वो क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन ही ना इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के टाइम में। बिना ऑक्सीजन हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मतलब जितने भी रिएक्शन सेल्स के अंदर होता है या तो वो एनाबॉलिज्म होगा या तो वो कैटाबॉलिज्म होगा। तो फोटोसिंथेसिस किस टाइप का रिएक्शन है? एनाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिज्म रिएक्शन है, मतलब ये कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स चीज बना रहे हैं, तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन नेचर and nature for providing food supply to the living organism. Food supply to the living organism. ये सिर्फ ये क्यों नहीं बोला है कि सिर्फ प्लांट को देता है? इसका भी रीजन है। ये क्या बोल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस जो हमारा है वो कैसा है? एनाबॉलिक नेचर का है, मतलब सिंपल सब्सटेंस से मिलके कॉम्प्लेक्स चीज बनता है। और ये क्यों बनता है? ताकि ये फूड की सप्लाई कर सके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है। सिर्फ वो अपने लिए नहीं बनाता है, उसके वजह से हम लोग भी जिंदा है। अगर प्लांट ना रहे और प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करे तो फिर जो प्लांट प्रोडक्ट हम लोग एज अ फूड खाते हैं वो भी नहीं मिलेगा, और प्लस एनिमल्स भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हर्बीवर्स क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। और फिर कार्निवर्स क्या खाते हैं? हर्बीवर्स को ही ना खाते हैं। तो अगर प्लांट चला जाएगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रह जाएगा?
नहीं रहेगा ना। मतलब ये क्यों बोल रहा है कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब खाना देता है, जबकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में वो अपना खाना खुद से बनाते तो अपने आप को सिर्फ देता होगा। यही ना कॉमन सा लॉजिक में यही ना निकल रहा है इसका कंक्लूजन। लेकिन प्लांट की ही वजह से तो सब लोग जिंदा है। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो प्लांट से जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है वो नहीं मिलेगा, प्लस जो एनिमल प्रोडक्ट है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एनिमल भी तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट पे। मतलब प्लांट जो है वो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो सबको फूड सप्लाई करता है। इस बात से एग्री करते हो ना? डायरेक्टली कर रहा हो या इनडायरेक्टली कर रहा हो। उसके बाद से फोटोसिंथेसिस में जो हमारा रिएक्शन होता है तो उसके बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकलता है। अगर वो ऑक्सीजन नहीं निकलता तो आज हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें पता है कि हम लोग सांस क्या लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, और सब लोग ऑक्सीजन को यूज ही करता है। क्या कोई ऐसा रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में फिर वापस डालते हैं? ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है ना। एक तो टाइम आएगा कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है इन्वायरमेंट में खत्म हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन की अमाउंट इन्वायरमेंट से खत्म हो जाएगी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। लेकिन अभी ये चीज़ क्यों, ये वाला प्रॉब्लम हमें क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लोग यूज कर रहे हैं वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फिर से वापस दे दे रहा है। तो मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है और इसमें तुम कुछ फिल करके रखे हो, तो सिर्फ तुम इसमें से निकाल रहे हो तो ये तो एक दिन आएगा कि खत्म हो जाएगा ना। लेकिन अगर यही कंटेनर है, इसमें से तुम एक तरफ से निकाल रहे हो और एक तरफ से इसमें डाल रहे हो, तो खत्म होगा? नहीं होगा ना। तो यही चीज़ तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ऑक्सीजन को हम लोग निकाल रहे हैं इन्वायरमेंट से, यूज कर रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को फिर से इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहा है। तो ये चीज़ खत्म होगी? नहीं होगी। अगर प्लांट नहीं रहता, फोटोसिंथेसिस नहीं रहता, तो एक टाइम आता ना कि ऑक्सीजन की अमाउंट इन्वायरमेंट से खत्म हो जाता, तो क्या हम सर्वाइव कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो ये चीज़ लिखा है, इट प्यूरिफाइड द एटमॉस्फेयर बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग O2। एक तो प्यूरिफाई वाला भी काम करता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल गैसेस है उसको ये लोग कंज्यूम कर ले रहा है, तो प्यूरिफाई कर रहा है ना, और प्लस जो अच्छा चीज़ है उसको ये लोग रिलीज कर रहा है। तो हमारे एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई भी करता है, मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर देता है, अच्छा इन्वायरमेंट देता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस देख लिए कि फोटोसिंथेसिस की वजह से ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड मिल पाता है, और फूड की वजह से ही हम लोग जिंदा है। ऑक्सीजन वाला भी इंपॉर्टेंस देख लिए। अब देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, ठीक है। लेकिन ये हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब भी इससे रिलेटेड या जो कल क्लास हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। कहाँ? CO2? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि प्लांट जो ग्लूकोज बनाता है ना, ठीक है, उसका कुछ ही % वो अपने लिए यूज करता है, और बाकी ग्लूकोज को ये स्टार्च और सुक्रोज के फॉर्म में वो अपने मतलब फ्रूट के जैसे स्टोर करके रख देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और शुगर क्या है, ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज में, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्टोर हो जाता है। हाँ हाँ, रिएक्शन होता होगा, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है। हाँ हाँ, डिपेंड रहते हैं ग्रीन प्लांट पे। हाँ, हार्म करता है, कुछ उसको देता नहीं है, बस उसका खाना ले रहा है, तो हार्म तो कर रहा है ना, हार्म करता है। पैरासाइट हमेशा हार्म करते हैं, ठीक है, कर भी क्या सकता है। अब कि उसके पास कौन सा मैकेनिज्म है कि हटा देगा? कैसे? वो तो फोटो लाइट आएगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा। कोई हमारे जैसा ब्रेन थोड़ी रहता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, वो थोड़ी कर सकता है, वैसे वो नहीं कर सकता। इतना जब प्लांट सोचता, तो जब हैमर आता, जब फार्मर या फिर कोई भी प्लांट को कट करने जाता तो
कोई प्रिवेंशन मेजर अपना लेता कि उसको कोई कट ना करे, लेकिन हम प्लांट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो रोकेगा हमें, लेकिन हमारे साथ अगर कोई कुछ करेगा तो हम रोक सकते हैं। हाँ हाँ पढ़े अभी हम लोग। क्या ह्यूमन बींग्स किस टाइप्स के हेट्रोट्रॉपिक? ह्यूमन बींग्स होलोजोलिक में आते हैं, ठीक है, और भी एनिमल्स जो कि अपना खाना तो बाहर से लेते हैं, लेकिन उसके बाद से वो सारा काम उसको अंदर लेना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, उसे एनर्जी निकालना वो खुद करते हैं। होलोजोलिक न्यूट्रिशन में आते हैं, होलोजोलिक न्यूट्रिशन में। अभी हम लोग जैसे ही फोटोसिंथेसिस पढ़ लेंगे तब हम लोग होलोजोलिक न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग एमीबा का और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया केमियो ऑटोट्रॉपी के थ्रू अपना केमिकल के हेल्प से अपना खाना बनाता है, सल्फर को यूज करके। हाँ वो बैक्टीरिया वही वाले कंडीशन में जहाँ पे सल्फर जहाँ इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है वहीं पे वो मिलता ही है, और उसी को सल्फर को यूज करके वो अपना खाना बना लेता है। केमो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स नहीं, बैक्टीरिया है। अभी तक तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सल्फर ही है, अब आगे का नहीं पता, आगे में भी हो सकता है, लेकिन अभी 11-12 तक तो सल्फर ही हम लोग देखे हैं। केमिकल्स यूज करके करते हैं, अब कोई भी, अभी जनरली हम लोग सल्फर ही देख रहे हैं, ठीक है, अब कोई भी केमिकल्स ये हमको कंफर्म करना पड़ेगा। बोलो बोलो, नहीं है डाउट, फिर मैं बुलाऊं? हाँ क्या इंसेक्टिवर्स? क्या इंसेक्टिवर्स? इंसेक्टिवर्स प्लांट। ओए ये पूछ रहा है कि मैम इंसेक्टिवर्स को एक बार एक्सप्लेन करिए। तो इंसेक्टिवर्स प्लांट कैसे होते हैं? ग्रीन प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस के थ्रू उनका पूरा न्यूट्रिएंट्स की मतलब फुलफिल नहीं होगा। उनका जो वो वैसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, खास करके नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उन्हें पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। तो अब वो न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। किस पे डिपेंड रहते हैं? इंसेक्ट पे, और इंसेक्ट से वो न्यूट्रिएंट्स को लोग फुलफिल करते हैं। इस वजह से हम लोग उसे इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। हाँ एनो किसका? जनरली तो लीचेस नहीं देखने को मिलता है, लीची फंगी उसी का कॉम्बिनेशन, और भी सोचना पड़ेगा, कल बता दूंगी। लीच, लाइच ये सब पैरासाइटिक है। लीच क्या सक करता है अपना खाना में, हम मतलब अगर हमारे बॉडी में वो आ जाता है, ब्लड को सक करता है ना, तो अपना खाना ले रहा है ब्लड के थ्रू, तो वो भी हमारा पैरासाइटिक ही है, ठीक है। और जो ये लीच जिसको जू बोला जाता है वो भी पैरासाइटिक ही है, अपना खाना हमसे लेता है, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलती है। और बहुत सारे वर्म्स भी हमारे जो पेट में आ जाते हैं वो भी सब पैरासाइट ही होते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? अयो कम है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? कि कौन कौन सा? ऑटोट्रॉपिक, केमियो ऑटोट्रॉपिक। Sit down. You come here. You. फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल। फोटो ऑटोट्रॉप्स फंगी हो गया। हाँ कैसे यार? फोटो ऑटोट्रॉप्स फंगी कैसे? हाँ और केमो ऑटोट्रॉपिक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। वेरी गुड, सिट डाउन। यू फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बताओ, कैसे कैसे क्या क्या मिलके क्या बनता है?
यहाँ पे लिख सकते हो, रिएक्शन लिख दो, क्वेश्चन जो होता है ना फोटोसिंथेसिस का वही लिख दो। हम बता दें ओके बताओ। फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल सनलाइट एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में when